हेलो मॉमीज़, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्प। माय डियर मॉमीज़, आज के हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि हमारी अभी अभी डिलीवरी हुई है और डिलीवरी के बाद यदि हमको पीरियड नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में यदि हम अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होती हैं तो क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ या फिर मुझे सेफ्टी यूज़ करनी चाहिए या बिना सेफ्टी के हम इंटीमेट हो सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होते हैं और आपने ये क्वेश्चंस मुझसे पूछे भी हैं, तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में आपको बताना चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है कि डिलीवरी के बाद अगर हमें पीरियड नहीं आ रहे हैं तो जब भी हम अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं तो प्रिकॉशन लेना कितना ज़रूरी होता है और कितना नहीं। देखिए, ऐसा होता है कि जब हमारी डिलीवरी हो जाती है तो हमें पीरियड्स नहीं आते हैं, ठीक है, या तो हर किसी में थोड़ा सा टाइम अलग होता है। होता क्या है कि किसी को 2 and 3 मंथ बाद ही पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, किसी को क्या होता है कि 6 मंथ बाद पीरियड स्टार्ट हो जाता है और किसी को ऐसा होता है कि 1 ईयर तक भी मीन्स पीरियड आने में 1 ईयर तक वो उनको पीरियड्स नहीं आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि अगर आपके माइंड में ये चीज़ चल रही हो कि मेरी डिलीवरी को 6 मंथ हो गए हैं या 1 ईयर हो गई है, मुझे अभी तक पीरियड नहीं आए हैं। अगर इससे ज़्यादा टाइम होता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया लेकिन पीरियड नहीं आए हैं, 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जो कि जिनके देख रेख में आपकी डिलीवरी हुई है, ठीक है। तो ऐसे उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे टाइम में जैसे कि आपने मुझे कमेंट में कई बार पूछा है कि मैम कि मेरी डिलीवरी हुई है तो मैं अपने हस्बैंड के साथ अगर इंटीमेट होती हूँ तो कहीं मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊँ। तो देखिए, क्या है कि हम जब हमारी डिलीवरी होती है, हमारा बेबी होता है, तो हम उसे फीड कराती हैं। तो जो मदर कंप्लीट फीड अपने बेबी को देती हैं उनको पीरियड आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और जो मदर अपने बेबी को फीड नहीं करा पाती किसी भी कारणवश, या तो उनको बना ही नहीं और डिलीवरी के बाद बच्चा दूध पी ही नहीं पा रहा या वो उनको ब्रेस्ट फीड नहीं आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उनको पीरियड जल्दी आ जाती हैं। लेकिन जो कंटिन्यू डिलीवरी के बाद अपनी बेबी को फीड करा रही हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है पीरियड आने में। अब ऐसी सिचुएशन में जब आपको पीरियड नहीं हो रहे हैं तो क्या आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं? जी देखिए, दोनों ही चांसेस बन जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है कुछ हद तक ऐसा नहीं होता, प्रेग्नेंट नहीं होते, क्योंकि जब हमारी डिलीवरी होती है तो दूध बनाने के लिए एक प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज़रूरत होती है, वो हमारे बॉडी में बनता है। वो क्या करता है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है हमारी जो प्रजनन क्षमता को क्या करता है, दबा देता है। ऐसे कंडीशन में प्रॉपर तरीके से ओव्यूलेशन हमारी बॉडी में नहीं होता, ओव्यूलेशन नहीं होता तो पीरियड भी प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में यदि आप अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होती हैं तो चांसेस कुछ ना के बराबर होते हैं कि आप प्रेग्नेंट दोबारा से हो जाएं। तो जब पीरियड नहीं हो रहे, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन बन रहा है, क्योंकि आप अपने बच्चे को फीड करा रहे हैं, तो उसके लिए जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, उस प्रोसेस को कहीं ना कहीं दबा देता है, जो प्रजनन क्षमता होती है उसको वो दबा देता है। तो जब ओव्यूलेशन नहीं हो रहा तो फिर आप कैसे प्रेग्नेंट होंगे? लेकिन किसी कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि उनको पीरियड्स भी नहीं आ रहे और किसी कारण, मतलब उन हस्बैंड वाइफ में कुछ भी ऐसा हुआ, इंटीमेट हुए, लेकिन क्या हुआ कि वो प्रेग्नेंट हो गई। तो इसके लिए आपको सावधानी बरतनी है। यदि आप चाहती हैं कि आपका अभी डिलीवरी हुई है, आपका 3 मंथ का या 6 मंथ का या 1 ईयर का बेबी है और आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, तो आपको कंप्लीट प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जब भी हम अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं तो आप कंसीव कर जाती हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका जो पहला बच्चा है वो भी बहुत छोटा है और ऐसी कंडीशन में आपने दोबारा से कंसीव कर लिया, तो सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि आप अगर दूसरी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखती हैं तो आपका अभी जो बॉडी है वो फिट नहीं है, कहीं ना कहीं आप वीक रहेंगी, बेबी भी वीक रहेगा, और इससे क्या होगा, आप सफ़र करेंगी, आपका पहला बेबी सफ़र करेगा, और जो आपने कंसीव किया है वो जो दूसरा बेबी हो जाएगा थोड़े ही टाइम बाद,
वो भी उस प्रॉब्लम को सफ़र करेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हालांकि चांसेस ना के बराबर रहती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो जब भी आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं तो आपको प्रिकॉशन लेनी है, ताकि कोई चांसेस ना रहें कि आप कंसीव कर जाएं। अगर आप नहीं चाहती तो आपको ये प्रिकॉशन यहाँ पर लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि लेडी अपने मन में ये सोचती है कि मेरी डिलीवरी हुई है और मुझे पीरियड नहीं आ रहे हैं, और मैं अगर ऐसे दोबारा से अपने हस्बैंड के साथ संबंध बनाती हूँ तो मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी। और क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो कंसीव को टर्मिनेट करने के लिए टैबलेट्स लेना ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं, या एबॉर्शन करवाना, या फिर उसको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू आगे करना। तो ये सारी सिचुएशंस कंडीशंस बहुत ज़्यादा माँ के लिए और बेबी दोनों के लिए बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो आपको बहुत सोच समझ के इन सब चीज़ों को करना है। आपको बिना प्रिकॉशन के अपने हस्बैंड के साथ संबंध नहीं बनाना है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी जो बेबी हुई है आप उसके साथ एंजॉय करें, तो प्लीज़ सावधानी को आपको बरतना ही पड़ेगा। इसके साथ वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि देखिए, जो हमें पीरियड नहीं आती हैं उसका यही रीज़न होता है कि जब हम कंटिन्यू अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं। जब ब्रेस्ट फीड धीरे धीरे कम होने लगता है, हम बच्चे को कम ब्रेस्ट फीड कराते हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर हमें पीरियड आना शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि देखिए, जो आपका जो पीरियड जो आते हैं वो थोड़े से इरेगुलर हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको वरिड नहीं होना, चिंता नहीं करनी कि जो मेरा पीरियड है, साइकिल है, वो कंप्लीट नहीं होता है। मीन्स कभी मुझे 20 डेज़ में ही पीरियड आ जाता है, कभी मुझे 15 डेज़ में आ जाता है, कभी मुझे 20 डेज़ में आ जाता है। तो स्टार्टिंग में आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब डिलीवरी के बाद फर्स्ट टाइम आपको पीरियड आता है। तो इसलिए आपको इस बात के लिए भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने एक बात और आपको क्लियर करी थी कि हर लेडी को पीरियड अलग अलग टाइम पर आते हैं। किसी को कुछ टाइम बाद ही आ जाएगा, किसी को 6 मंथ बाद, किसी को 1 ईयर बाद। तो सबका ये डिफरेंट टाइम होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी आपको नहीं घबराना है। तो माय डियर मॉमीज़, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि मुझे पीरियड नहीं आ रही है तो मैं बिना प्रिकॉशन किए अपने हस्बैंड के साथ संबंध बना सकती हूँ, तो मैं कंसीव नहीं करूँगी। इस वहम में बिल्कुल मत रहिएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो माय डियर मॉमीज़, आई होप मेरी दी हुई ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको और किसी टॉपिक पर अगर वीडियो जाननी है तो आप वो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।